बहुत पछताऊंगा, बहुत बड़ी गलती करी। इस रांडा आदमी को कमरा नहीं दिवाना चाहिए था। अरे इसको तो देश सौंप दिया, देश और प्रदेश। इस जनता ने आज बहुत पछतावा ताऊ खट्टर इस बात को लेके कि आपका परिवार नहीं है, आपका बेटियां नहीं है, आपकी गराड़ी नहीं है। अरे होंगी आपका बेटी आपकी गराड़ी तो आप कभी खोसड़े मारने का काम करती कि ये हमारी छोरी और बेटी है स्कूल का बारना का गए। मैं तो कहूँ थोड़ी बहुत शर्म कर लो, डूब मरो डूब। और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, मैं बेटियों को 50% आरक्षण देता हूँ, मैं मान सम्मान देता हूँ। बाबूर बेटा और माँ तिंदू डकम डाक। अरे महाराज ये हमारी बेटी बैठी रे, बड़ा बेशरम आदमी है, सब कहूं बेशरम आदमी है, बेशरम है वो। और उसका भाई सरेआम सारा दिन प्रदेश को लूटे और सामने माँ भी न्यारे रखती गिने, बेटा भी न्यारे गिने, और भाई दोनों डाकम डाक भाई साहब लूट के खा गए सारा सौदा ने। और फिर मुंह ऊपर लेकर के कहा होगा मैं बेटियों का भला करूंगा, 50% आरक्षण दूंगा। अरे क्या आरक्षण देगा नू तो बता दे। 70% आरक्षण दूंगा मैं बच्चों को प्राइवेट फैक्ट्रिया में। अरे को 4 आंकड़े सीखेगा जिसे आरक्षण काम होगा। उस बेशरम डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को मैं बताना चाहूं, अरे मूर्ख है, ये बेटी इतने दिखे नहीं है क्या? क्या बेटी नहीं दिखे? मन लाग गए खट्टर साहब और का दौरा रह के उसका भी हवाला दी उसाड़ी। अरे बैरी का हट के घर ना तोड़ ले और खतरा हो गया मैंने तो। बड़ी मुश्किल से ब्याह होया था, कदे उसने तोड़ने के चक्कर में ना अंडा हो, इसलिए बेटी ना दिखती है उसने बेशरम आदमी ने। एक बात मैं बीजेपी के नेताओं को साफ बता देना चाहूं मीडिया चैनल के माध्यम से, सुन लियो भाई बीजेपी के नेताओं, हम डरने वाले आदमी नहीं है, हम आम आदमी है, गामा के आदमी है। जूत खा भी सके है तो मार भी सका भाई साहब। आज दुख है इस बात का, इसलिए 4 बातें मैं आपने सुनाने लग रहा हूं कि ये छोरियां बैठी घुमा के दिखा दो कैमरा इनका मुंह का नहीं। अरे ताऊ खट्टर के मांगे है छोरी, अरे बेशरम नेताओं के मांगे है ये बालक तारे से। अरे पढ़ान खातर मास्टर तो मांगे हैं, तारे को तिजोरी की चाबी थोड़ी मांग ली बड़का ने कि तारी चाबी दे दो। बड़े भारी बेशरम आदमी हमने धरती पे देखे। ये लोग इस देश का धन लूट लूट के विदेश में जमा करने लग रहे हैं। एक बात बताऊं कि तुमने अनके सारा के ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस कट्ठे हैं भाई साहब, 2000 किला के। यो दुष्यंत चौटाला का, यो फलाने का, यो कुलदीप का, यो किसका, यो अब्बे चौटाला का, यो उड्डा साहब का। और सारे एक हैं ये, हमने भवने बना रहे हमारा ने सामने एक टेबल पे बिठाने के गिलास है। बड़े बदमाश है ये। एक बात मेरा समझ में नहीं आई, जो नेता चुपचाप क्यों बैठे हैं? पूरे हरियाणा के अंदर 5000 स्कूलों के बाहर बच्चे बैठे हैं और फिर भी सारे चुप है। और फिर वोट तो दे दो, हमने सुतरे काम बहुत कराएंगे। रामफल तेरा छोरा नौकरी लगा देंगे। अरे रामफल का पड़ेगा जितनी नौकरी लगेगा। ऐसे गोलीबाज नेता इतनी गोली देंगे, आवेंगे घर जावेंगे और लोग होंगे क्या बालक हैं? 3 है जी, बनना 18-19 साल का हो गया, ले फिर एक बार हाइट ना पिए, हाँ पुलिस में तो भर्ती हो जाओ, मैं करवा दूंगा। झूठ बोलता नहीं, शर्म भी को नहीं आवे। अरे तू 5 करवा दिए भर्ती तो पहले बड़का ने पढ़ाई का जुगाड़ तो करवा दे। एक बात बताऊं मैं, पहले आंदोलन को धरना 1 दिन लग जाया करता ना, सीएम तक कुर्सियां लिया करती। तो फिर सोता कि यहाँ बैठे कुर्सी पे जिक्रे को नहीं हुए, लोग छठे भी नहीं धरना बैठे रहे। और वो भी धरना किस बात कर, जैसे छोटे बालक धरना बैठ जा। डीसी ठाटते 100 है, एसपी ठाटते 100 है, मंत्रियां ये तो पूछे ना, पूरी बोतल का टक्की 100 है। क्या दिक्कत है उन्हें, बजाड़ बालक भी बैठे हैं।
शिक्षा मंत्री अनपढ़ टोल। एक मेरी छोटी सी बेटी ने एक सवाल पूछ लिया टीवी पे अंग्रेजी में, अंग्रेजी को नहीं आओ जी। फिर बेबे ने सूत्रा हिंदी में पूछ लिया, बोले हिंदी भी को नहीं आओ। अरे इस तरह तो शिक्षा मंत्री है जिसने न हिंदी आवे न अंग्रेजी आवे, वो केवल करेगा हमारा भाई। और फिर हमारा देश महान और हमारा प्रदेश महान, और बड़ा खुश होगी कब है, बोला मैं डिग्री ले रहा हूं, डिग्री ले रहा हूं मैं मंत्री बनने की। अरे बेटा छावस कर, या जनता है हरियाणा की, या डिग्री दे भी जा रहा है तो डिग्री ने पाड़ भी जा रहा है भाई साहब। मैं कहूं था मंत्री जी ने, मंत्री जी ये तो आवे 5 साल में है, जो साल साल भर माओ तेरी कई डिग्री पाड़ के घर धरते हैं ये कर पक्की डिग्री लिया अंडा। एक बात हमारा समझ में नहीं आई, इस टाइप के बेशरम नेता भाई जहां सारा गांव बाहर बैठे हैं, बालक बाहर बैठे हैं, और वे नेता नु कहा है कि हमारा प्रदेश महान बनेगा। भाई मैंने एक बात बता दो, बिना पढ़े बिना कोई महान बना? अरे मैंने लाखों आदमी देखे हैं जिनका बच्चा पढ़ गया और वे लोग बहुत ऊपर चले गए, लेकिन जिनके बच्चे ना पढ़े ना भाई साहब बर्बाद होते देखे मैंने, बड़े बड़े घराने उजड़ते देखे हैं। पढ़ाई कितनी जरूरी है इन लोगों को क्या पता है? पढ़ाई कितनी जरूरी है। हमने देश में रोजगार ना मिले, जब सुतरी पढ़ाई करवा दे तो दूसरे देश में जाके कर लेंगे। अरे कम से कम मजदूर तो ना बनाओ। आप लोगों ने बेरा होना चाहिए। मैं बढ़ाई मारने को नहीं आया किसी की, आम आदमी पार्टी से जरूर हूं मैं, और वह भी सोच समझ के गया था। सारे नेता चेक करे थे मैंने, वह सारे के सारे बागड़ बिल्ले हैं, कुल मिला के आम आदमी पार्टी ठीक लग गए। तब हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी। जमीर पात धर के बात सुन ले भाई, इतना नहीं था जब हम आम आदमी पार्टी में गए, लेकिन हमने एक बात मानी थी, मां सौदा ठीक है। अरे जो आदमी स्कूल वर्का खातर ध्यान रखा है, 10-10 हजार बच्चे के स्कूल में खुद देख के आया। पहले मैं स्कूल मान गया और फिर मैं गया उनका भाई मां ठीक है तारा काम करांगे। अरे मजदूरी करनी आते, मजदूरी करे कर लो, लेकिन उड़ी जगह तो करा जहां बड़ी आदमी बैठे हो। भाई साहब IIT में दिल्ली से 958 लड़का का एडमिशन हो, कई बार 958 लड़का IIT में। IIT का मतलब समझो हो, जिसका बच्चे का एडमिशन हो जा अरबपति हो जा अगले दिन। अरबपति, खरबपति, अरबपति, करोड़पति नहीं, अरबपति। तनख्वाह भी नहीं 20-20, 30-30, 50-50 लाख है भाई साहब। IIT में एडमिशन होते ही माला माल हो जाते। कौन कौन चाहे हमारा छोरा एडमिशन हो जाए? ये हमारी छोटी छोटी बेटियां हैं, अगर किसी बेटी का IIT में एडमिशन हो जाए, उसकी माँ जहाज में अंडा भाई साहब, जहाज में अंडा। और हमारा ताऊ खट्टर ऊपर ने मूछ करके और पूछा ना हम कितने एडमिशन करवाए ताऊ खट्टर। अरे दिल्ली से तो हरियाणा बड़ा है, बता कौन पाओ भाई साहब। मैंने 20 बार सवाल पूछा से, अरे आपने कितने एडमिशन करवाया IIT में? बेरा तुमने एक भी एडमिशन को नहीं सरकारी स्कूल का, एक भी। अगर 50-60 होए तो केवल प्राइवेट स्कूलों के जो बड़े बड़े दुकान खोले बैठे हैं उनके होए भाई साहब। और फिर नु कहोगे हम महान। अरे कुकर महान हो बता तो दो। अरे हमने देखे एक रिक्शा चलाड़िया, उसकी छोरी इंग्लिश में पटापट बोल रहे, और न बापू को समझ में आओ और न पड़ोसिया समझ में आओ। रिक्शा चलानी की कोचिंग दीवान का जुगाड़ कौन था, लेकिन स्कूल में पढ़ाई इतनी करवा दी कि बालक अंग्रेजी में बात करे। और गारंटीड बात है उसकी रिक्शा उसकी छोरी छुटवाओगी एक दिन, गारंटीड बात है भाई साहब। किसका दम पे? शिक्षा का दम, पढ़ाई का दम पे। और ये लोग नु कहो स्कूला में ताले बंद कर दो। अरे बेशरम नाताओ, छोरिया नाम खड़े बेचा। 70% परिवार डरता है अपने बालक दूर में चल खाते, खासकर छोरिया ने दूसरे गांव में किचावा में। अरे हमारी संस्कृति देख लो उठा के, अरे हमारा सिस्टम देख लो उठा के। और फिर ये नु कहे
स्कूल तो बंद कराएंगे, मास्टर को तो ऐसे मास्टर पूरे दे दे, 1000 बालक मैं दिखा दूंगा। हम जिला पार्षद बने थे, जिला पार्षद जब हम बने तो खट्टर साहब ने मीटिंग बुला ली, हम भी चले गए मीटिंग में। बोला जी पूछ लो, माइक मेरा हाथ लग गया, मैंने पूछ लिया साहब है ये सरकारी स्कूल और जिला पार्षद हम दे दो, एक एक जिला पार्षद दो 4 संभाल लेगा, कोई सरपंच संभाल लेगा, कोई बीडीसी मेंबर संभाल लेगा, तनख्वाह तो दो आप जिला पार्षद ने, काम भी दे दो, काम तो आपने को दिया ही नहीं। कल्याण की तनख्वाहें भुगत लेंगे पर स्कूल कौन ध्यान दे, कदे सुतरे करते को डंका आदमी आ जाए तो। एक बात बताओ, उन तनख्वाह दे देंगे पर काम को नहीं देवे, क्यों? क्योंकि उन्हें पूरा प्रदेश अनपढ़ रखना है, ताकि फिर ये कटोरा हाथ में दिया रखे और उसी प्रकार हम बजाया जावा, आरण के गेल गेल हंटा जावा। ये पॉलिटिकल बड़े बड़े घरानों की सोच है, बड़े बड़े नेताओं की सोच है। आप उदाहरण के तौर पर मैं सरकार से कहूं कि एक स्कूल में स्टाफ पूरा कर दो और स्कूल गांव आड़न संभला दो, पीछे देना सरकार का काम और स्कूल को सुधारना गांव आड़ा काम। चाहे एक भी प्राइवेट स्कूल ना लड़ दे तो मैं आड़े बैठा हूं, मैं यहां बैठा हूं। जब बड़े बड़े जिंदल स्कूल नहीं लड़ दे तो ये बालक, इन बालकों में टैलेंट की कमी नहीं, इन बालकों में अगर कोई कमी है तो मास्टर की कमी है, मास्टर की और सरकार की। और ताऊ खट्टर दुष्यंत जैसे लीडर जब पैदा हो गए, इन लोगों की कमी इन बच्चों को महसूस होने लगी। ये गलत आदमी कैसे हमारा यहाँ प्रदेश में आगे। बड़े सोशल मीडिया पर जोक चल रहे हैं, बोले पढ़ोगे तो IPS IAS बन जाओगे और अनपढ़ रहोगे तो मंत्री बन जाओगे। अरे एक डिस्ट्रिक्ट चलाने खातर तो IAS गोड्डे की सुनाव है, और एक देश और प्रदेश चलाने खातर अनपढ़ टोले उनका न सलूट मरवावे है। दुर्भाग्य तो यो है, ताऊ खट्टर ने कंडीशन लगाई शिक्षा की, बोला सारे सरपंच 10वीं पास होना चाहिए। हमने पूछा ताऊ MLA क्या पास होना चाहिए, MLA की भी लगा दे, मां MLA कम से कम BA पास तो होना चाहिए, मंत्री PhD होना चाहिए। बोले यार लगा दिया तो फिर हमारा नंबर खराब है। खुद देता हूं 10वीं फेल है, 10वीं फेल खुद है, आधा सौदा बाहर है, और जब PhD लगा दे तो एक भी कौन पाव है। सारी मंत्री की कुर्सी खाली और सारी मंत्री वाली कुर्सी में कौन को बढ़िया बढ़िया मास्टर बैठे पावे, कोई प्रोफेसर बैठे पावे और देश का भला करते। तो ये बात सोचने और समझने की है। देखो भाई, आप लोगों का हिम्मत है जो इतने दिन से यहाँ बैठे हो। मैं तो भाई का धन्यवाद करूं तो भाई ने दंगल डांट रखा है, धमकियां भी आती होंगी। इलेक्शन आ रहा है ना आदमपुर में, फड़का हो रहा कहीं शाखा दिल ऐसे करे, फड़क फड़क करे, कभी टेक दे गाँव वाले घबरा तो ताऊ भी रहा है, पर करा तो करा गया, हाथ पैर भूल रहे, पहले तो अच्छे काम को नहीं करे, मुंह से मुंह चलाई 8 साल कोई काम कराया नहीं, ये फंस गया, पेड़ा पड़ गया आदमपुर वाला ने, भाई ताऊ फंस गया और ताऊ को बड़ा लगा दो भाई। भगवान कसम है, बीजेपी के नेताओं को कहते किसी ने मंत्री संतरी ने बोला आदमपुर जाया, बोले परसों जाया हूँ जी, मेरे पेट में दर्द हो गया। एक विधायक से एक पत्रकार ने पूछ लिया, बोले आदमपुर का नाम लेते 10 कुकर लाग जाए, बोला डर लागेगा तो आदमपुर वाले गोला लाठी लगाई कोडलम गिरते। अरे सारा मंत्रियों ने मेरा है चाहे खैरमपुर गांव में आगे, अरे खैरमपुर गांव में जब छोटी छोटी मेरी बेटियां के फंस गए तो 200% गोला लाठी तो लगेगी, चाहे वो डिप्टी CM और चाहे वो ताऊ खट्टर हो, ये 12 गोला लाठी लगावेंगे, इसलिए 10 लाग रहे उनके, इसलिए आदमपुर हल्का बड़न गोल लाग रहे। अरे भाई फंसा दिया हमारा एक नेता। देखो मैं तो साफ कहूंगा, मैं को बुरा ना मानजिए भाई, मैं तो एक सच्ची बात बताऊंगा, फंसा दिया भाई हमारा आदमपुर का एक नेता, कुलदीप बिश्नोई फंसा दिया खटका में।
बीजेपी और आपकी टांग तो गए काट है और आप उसकी टांग देंगे खटका में। एक बात बताओ, पहले तो नु बोले कुलदीप बीजेपी में डाकम डाक हो ले, नहीं तो बोले भाई ईडी वाले वारना खड़े हैं, बोला जी मैंने सवेरे ज्वाइन कर लिया, वरना उल्टे बुला लो, खड़ फोन आया ईडी बैक हो जाए। फिर अमित शाह ने फोन कराया, कुलदीप जी 5-6 दिन हो गए कई बार ना बोले कागज तैयार करूं हूं मैं तो आ रहा हूं, बोले के मेरा वो से भी आया हाथ में खाद चल रहा है, बोले मार वो दाव रहा है भेज दिया के, बोले ना कमाल करो हो करतल निकल लिया, 20 मिनट में आ लूंगा बाबू जी, चक्कर में ना पड़ो। अरे बेचारा वो डरता हर हर करता डरता हर हर करता, जाके इस्तीफा दिया है, खटकम फंस गया, मेरा थोड़ी था कि बीजेपी अंदर से तीनों करेंगे। आज उस बंदा की को पूछताछ करिया कोने भाई साहब एक लाए बैठा रहा हुआ है और बड़बड़ान लगे, तो नींद में मैंने सुनया है, मैंने सुनया रात में नींद में बड़बड़ान लग गया और कुलदीप जी उठ के भाजन लग गया। बोले आदमपुरा क्या करेंगे, खट्टर मानना नहीं बात है, उसके कारण खट्टर मास्टर ले आवा कोनी, जब भी खट्टर साहब से बात करे है कुलदीप जी मास्टर ला दो जी खारमपुर स्कूल में 5 फालतू और खोल दो स्कूल में, एक ढाणी मोहब्बतपुर में भी वो भी खोल दियो जी बाबू जी। खट्टर साहब ने कहा है स्कूलों की शर्त पे खोल जाए, बात सुन ले बोले दिल्ली बतला ले, बाद में सोशल मीडिया पोस्ट डाल ली, फिर सोशल मीडिया पोस्ट का काम कौन सा है। खट्टर साहब कुलदीप जी ने बोला दिल्ली बता ले, मैं कौन लेके आया, दिल्ली वाले लेके आए हैं, तो उनसे ही बात कर ले भाई। एक बात बताओ भाई साहब, वो कुकर बना करेगा महाराज, जब ये चुनाव का टाइम के ऊपर इतना सारे डाकम डाक हो जाए, मैंने सुना था चुनाव का टाइम पर खंबे गिरवाते हैं बिजली खातर खेता में, चुनाव का टाइम पर सड़क बनवाते हैं, फिर चुनाव के टाइम पे स्कूल में मास्टर नहीं आने लग रहे, दाल में तो काला लग गया, मम्मी लगा क्या तो मार लगा की चाल को नहीं, और क्या फिर खुद का दिमाग काम करे को नहीं भैया, कि मेरे ख्याल में मैंने लगा उसका अपने एक पप्पू बताओ कांग्रेस में उसका झूठा डाटा तो नहीं खा रहा है, फिर और तो है कहीं ना कहीं, मैं तो साफ कहूं कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। इसलिए एक बात तो आपने सोचनी पड़ेगी, आप लोग जो है ना सीधी सीधी धमकी दो और कहो अरे गांव में कोई भी नेता बढ़ेगा तो मास्टर ले आओगा पहले, अगर थम यो बोर्ड लगा दोगे ना तो कई नेता तो प्राइवेट मास्टर आपकी गोद में तो पीछे देगी 2-3 महीना खतर ले आवा नीचे देखो लगा रखे जी, बस तो फिर भाई साहब, फिर तो एक बात बताऊंगा आपने, इसमें एक लाइन और लिखा दो, मास्टर पक्के ले आएंगे भाई, कच्चे कौन लेवा, पक्के ले लियो मास्टर, 2 भी न बस उल्टे टाले जाएंगे, भरोसा का आता भाई साहब, कांडा लिकड़ा नहीं और मास्टर हटाया नहीं। इसलिए मैं कहूं कि मास्टर भी पक्के लगवाइयो, और ये पंजा नीचे पंजा आ रहा है, और पंजा नीचे जब पंजा आ जा तो अपने सारे कांडे काट लेने चाहिए, मेरा ये सुझाव है आपने भाई साहब। हमारा अध्यापक भी आए जी, जो कानून लागू करे वो वापिस नहीं जाऊंगा। देखो मैं तो एक बात जरूर कहूंगा आपने भाई, शिक्षा मजबूत होनी चाहिए, हम इस बात की लड़ाई लड़ सका कहीं तक भी, स्कूल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, यो मजबूत होना चाहिए, और चाहे यो कमजोर हो गया तो सोचा कि नहीं इनका, फिर स्कूल बहुत जरूरी है, चाहे भाई बात सुन लो हमारा गेट हम गुठा दे दो, पर स्कूल सही होने चाहिए, स्कूल में मास्टर पूरे होने चाहिए, स्टाफ पूरा हो गया। ये बात सुन लो भाई, आज मास्टर जो है ना, पहली बात खोल रही, बहुत पढ़े लिखे बालक मास्टर बन रहे हैं, नेट स्टेट क्लियर करके मास्टर बन रहे हैं, होशियार बालक मास्टर बन रहे हैं, और सारे बालका के मन में है कि हम बालका ने पढ़ावा। एक बार वो पुराना दौर आ गया है जब पहले मास्टर खूब पढ़ाया करते बालका ने, आज का मास्टर भी आए बादशाह है, पर मास्टर का पेंडा तो कौन छोड़ रहे। मैं एक मास्टर ने पूछने लग गया,
मैं मास्टर जी स्कूलों में ध्यान कम दे रहे हो। बोले भाई राठी मार में तो वहां बन रही है। मैं कौन सी बोला एक बार गुरु चेला जाओ दे नहर के सारे सारे और नहर में था कमल तिरता और बोला जी गुरु ने बोला कि गुरु जी यो कमल नया तिरता जा है। गुरु जी बोले ना जान दे तेरा धनता आह कौन डाल कर रहे हैं। बोला ना गुरु जी कमल तो तुम्हारा नया काट लेंगे। अरे बोला रहने दे। चेला मान्या को नहीं भाई और चेला कूद गया नदी में कूद गया तो कमल चेलन लिया पकड़े। गुरु जी ने देखा कदे कमल ऊपर कदे चेला नीचे। गुरु जी कहने लगा रे ओ कमल छोड़ दे तो डूबेगा। चेला ने आवाज मारी गुरु जी मैं तो कमल छोड़ रहा हूँ कमल मैंने पकड़ रहा है भाई साहब। मैं कमल को नहीं पकड़ रहा कमल में मैं पकड़ रखा हूँ। तो मास्टर ने बोले भाई साहब मर तो वहां बन रही है हम तो बालका ने पढ़ावा लेकिन हम गलत कमल जा पकड़िया। इब कमल तो हम छोड़ रहे हैं पर कमल हमने पकड़ा बैठा है। या सरकार हमारी ड्यूटी तो कदे क्या में लगाते कदे क्या में लगाते है और फिर सटा पढ़ना भर्ती नहीं करे। कै साल होगी मास्टर भर्ती करा ने मेरे घने साथी बीएड करया एमएससी करया जेबीटी करया मुंह बाए बाट देखे हैं 3-4 पर तो स्टेट क्लियर कर लिया लेबर 3 साल में ऊपर कूद दिया है। बोला जी कोरोना थी 1 साल बढ़ा दी बोला 4 कर दी दोबारा स्टेट का देवे तिबारा देवे आस रखे लेकिन फिर भी भर्ती को नहीं होने लग रही। भर्ती करवावे फार्म काटे तो उनके आदमी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाके सटे ले ले और वहां अंडा था भाई साहब नया फार्मूला ढूंढ रखे अंडे के। कोई भी चीज अंदर टेम्पो नहीं करवानी हो तो कोई ना कोई नई बीमारी हटा के और अपना आदमी खड़ा करके और सटे ले ले। पंचायत चुनाव की बात कर लो दुष्यंत ने कह दिया महिला का वार्ड में महिला लड़ेगी आदमी का वार्ड में आदमी लड़ेगा महिला कौन लड़ेगी। 50% आरक्षण दे दिया। मेरा था कोर्ट में जाएंगे ना 2 साल लटका गए। एक बहुत सियाना पत्रकार ने पूछा बोले भाई साहब दुष्यंत ने पंचायत में कानून क्यों लगाया। मैं इसलिए लगाया क्योंकि पंचायत महकमा में मोटी कमाई थी 2 साल दुष्यंत ने पूरा महकमा चूसा भाई साहब। अरे ऐसी बहुत काम है जरा गली बनी को नहीं 20 लाख रुपए दुष्यंत की गोद में। अरे नाली बनी को नहीं 10 लाख रुपए गोद में। पंचायत के जो काम सरपंच करया करते वो सारे काम अधिकारी ने करे और अधिकारी दुष्यंत ने लगा रखे थे। बोरी भर भर के हर रोज पंचायती महकमे से दुष्यंत के पास जाया करते भाई साहब। नहीं तसल्ली हो तो दुष्यंत को मैं 20 बार कह दी आजा भाई आमने सामने बात कर लिया और पुराने साथी रहे हैं जाना भाई साहब। इसीलिए एक बात जरूर वहां पर बताऊंगा कि सरकार तो ढिल्ली हो जाएगी तो हमने उठना को नहीं पेशेंस बना के रखना है। अगर पेशेंस बना के रखोगे तो सरकार ढीली हो जाएगी या मेरी। इसलिए मेहनत करो लगे रहो हमारे जैसा कि जहां भी जुट पड़े टूटे फूटे हाजिर रहेंगे। और बाकी मेरा सुझाव ये भी है कि एक दिन आप डीसी कार्यालय में प्रदर्शन भी करो बड़े बड़े पोस्टर छपवाओ पोस्टर पे लिखवाओ भाई शिक्षा तो दे दो या फिर सारे के सारे मंत्री नेता डाकम डाक हो जाओ। हमारा काम तो जब प्रेशर पड़ेगा जब सरकार में प्रेशर पड़ेगा जब तारा काम चलेगा तो सुझाव है मेरा अमल कर लियो हिसार में प्रदर्शन करो और सरकार को ही दिखाओ भाई स्कूल बहुत जरूरी स्कूल बहुत जरूरी है भाई। खट्टर साहब नू ना माने तो 5-5 किलो दाने दिया यो दाना देने का बहुत शौकीन है दिया यो बाजरा दे गया यो क्यों ना ले लियो बाजरा दे गया यो गाटा का टेम आ गया खा लेंगे बीजेपी वाले नंबर तो भेज दो कौन मार दे क्या बात सुन लो खट्टर साहब ने गूंद का ज्ञान कोनी कौन देना वो उसने क्या मेरा गूंद किसने दिया करे कर दिया करे मेरा नहीं इसने वो तो हमने बेरा है भाई घरा कौन सी मैं देखा तो लड्डू मारे भी हाथ लग गया डॉक्टर साहब ने कदे खाया नहीं बोल देना देना बेचारे का तो उसने तो बाजरी दे दियो आंदा तो पुरखे मार लेगा। बाजरी कौन बने बाजरी कौन खाई थे
बट्टा मार देगा उन्हें तो बहुत बहुत सारा काम का धन्यवाद। और बेटियों चिंता ना करियो, मनोज राठी जो है वो तारा अपना घर का सदस्य है। और मेरी खुद की छोरी है भाई, मेरा बड़ी तकलीफ हो जब मैं किसी बेटी ने बच्ची थी कुमार में आगे स्कूल गए, मैं तेन लीडर ने कहूँ बार बार मैं तारी छोरी बैठी हो के करो फिर। मैं तो कुलदीप जी ने कई बार कह लिया मैं तेरी छोरी बैठी होती तू के करा भाई, बांस दे यार तू सारा सौदा ने। शिक्षा मंत्री की छोरी स्कूल के बाहर बैठ जा, बांस दे। चलो खट्टर साहब का तो कौन ही, बाकी का तो है, वो तो कौन मेरा कह रहे हैं, चलो मान लिया हमने, पर ये और तो है, तो शर्म को नहीं आवे। अरे इन बेटियां अपनी बेटी को देखो, मैं तो नेताओं ने कहूँ ये तो खैरमपुर की मेरी बेटी है, अपनी बेटियों को देख लो, तारी छाती नहीं पाट जा तो मेरी गारंटी। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, तारा नाश इस कट्टर सरकार ने कर तो दिया, पर करण कौन दिया, हम तारे साथ करें। मेरी बेटियों चिंता ना करियो, चिंता ना करियो और घबराइयो ना। स्कूल भी खुलेगा, मास्टर भी आएंगे, नाक भी रगड़ेंगे, सारे काम होंगे। क्योंकि आदमपुर के लिए तो खुशी की बात यह है कि हरे एक ताजा ताजा तारा मुर्गी फंस रही है बस। हम चिंता ना करो, बाकी और बतेरे परेशान है बेचारे, हम चिंता ना करो, तारा काम तो बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।